स्टेराइल लैब की हवा हमेशा ठंडी रहती थी, लेकिन आज वह बर्फीली महसूस हो रही थी। डॉक्टर एरिस थॉर्न खाली कंटेनमेंट पोर्ट को घूर रहे थे, जिसका कांच का दरवाजा खुला था और बायोमेट्रिक मॉनिटर्स की लाइनें सपाट हो चुकी थी। सब्जेक्ट गामा 7 गायब था। फाइल पर सिर्फ एक नाम लिखा था, लियोन। एक ऐसा अतीत जिसे लियोन खुद भी याद नहीं कर सकता था। एरिस खुद को हर रात यही समझाते कि उनका काम क्रूरता नहीं, बल्कि उत्कर्ष, ट्रांसेंडेंस के बारे में था। विटासीरम कोशिकाओं के पुनर्जनन को तेज करने के लिए बनाया गया था, ताकि उन घावों को भरा जा सके जिनका इलाज मुमकिन नहीं था। लियोन पर इसका असर कल्पना से परे रहा, और फिर वह रुका ही नहीं। उसका शरीर एक आदर्श, आत्मनिर्भर इंजन बन गया था, लेकिन उसका दिमाग तीव्र भावनाओं का एक तूफान बन चुका था। डर, गुस्सा, खुशी, हर भावना एक सुनामी की तरह थी, और लियोन के पास उससे टकराने के लिए कोई साहिल नहीं था। अलर्ट 90 मिनट बाद आया, लैब के मूक अलार्म से नहीं, बल्कि शहर के न्यूज फीड से। दहशत की एक सुनामी सचमुच आ चुकी थी। बैंक की तिजोरी का दरवाजा एल्यूमीनियम की पन्नी की तरह मुड़ा हुआ था। सुरक्षा फुटेज में एक आकृति असंभव गति से भागती दिख रही थी, जिसकी आंखें हल्की नीली चमक रही थीं। यही सीरम की पहचान थी। हेडलाइन थी, शहर में सुपर खतरा खुला घूम रहा है। न्यूज देखते हुए एरिस के हाथ कांपने लगे। वह राक्षस नहीं है, उन्होंने सोचा। वह एक डरा हुआ, खोया हुआ इंसान है जो हर चीज को 1000 गुना ज्यादा महसूस कर रहा है। जनता को एक खतरा दिख रहा था। एरिस को अपनी सबसे बड़ी विफलता चलती फिरती नजर आ रही थी। उन्होंने खुद को डेटा कोर में बंद कर लिया और लियोन के सत्रों के हर स्कैन और न्यूरल मैप की समीक्षा की। कामयाबी किसी बड़ी जीव विज्ञान से नहीं, बल्कि एक छोटे से नोट से मिली। एक स्कैन के दौरान जब लियोन को गहरे ध्यान जैसी शांति की स्थिति में रखा गया था, तब उसके अतिसक्रिय लिम्बिक सिस्टम ने एक दुर्लभ और स्थिर लय दिखाई थी। सीरम इलेक्ट्रोकेमिकल अव्यवस्था पर पलता था। वह शरीर के तनाव को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता था। शांति ही उसकी काट थी। लेकिन आप उस आदमी को शांति कैसे पहुंचाते हैं, जिसे एक चीख भी धमाके जैसी लगती है और एक शिकन भी किसी भारी बोझ की तरह? आप कोई फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट नहीं करते या कोई गैस नहीं छोड़ते। आप उस इंसान से बात करते हैं, राक्षस से नहीं। एरिस जानते थे कि लियोन कहाँ जाएगा। पुराने शहर का बॉटनिकल गार्डन, एक ऐसी जगह जिसका इस्तेमाल उन्होंने पर्यावरण स्थिरता परीक्षण के लिए किया था। वही एकमात्र जगह थी जिसे लियोन ने शांत बताया था। चांदनी रात में वह बगीचा हरियाली के किसी गिरजाघर जैसा लग रहा था। एरिस ने उसे कोई तालाब, कोई पॉन्ड के पास एक बेंच पर बैठा पाया, जहां वह पानी में अपनी लहरदार परछाई को देख रहा था। उसका ताकतवर शरीर डर के मारे सिमटा हुआ था। उसकी चमकती आंखें किसी बच्चे के आतंक से भरी थी। लियोन, एरिस ने धीरे से कहा और खुले स्थान में कदम रखा। लियोन चौंक गया। उसके आसपास की हवा में कड़कड़ाहट होने लगी। पीछे रहो। उसकी आवाज एक धीमी गूंज की तरह थी जिसने पत्तों को हिला दिया। मैं सब कुछ महसूस कर सकता हूं। शहर का डर, वह बहुत तेज है। वह दर्द देता है। मुझे पता है, एरिस ने अपनी आवाज को कोमल और स्थिर रखते हुए कहा। उन्होंने एक धीमा कदम आगे बढ़ाया। मुझे माफ कर दो, लियोन। यह मेरी गलती है। सीरम तुम्हें हथियार नहीं बनाता। यह बस उसे बढ़ा देता है जो पहले से वहां मौजूद है। अभी यह तुम्हारे डर और उलझन को बढ़ा रहा है। वे मेरे पीछे आ रहे हैं, लियोन ने अपने हाथों को देखते हुए फुसफुसाया। मुझे सायरन सुनाई दे रहे हैं।
मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जब डर आता है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। तुम्हें डर से डरने की जरूरत नहीं है, एरिस ने इंच करीब आते हुए कहा। उन्हें न्यूरल स्कैन याद आए। यह सिर्फ एक एहसास है, एक बहुत बहुत बड़ा एहसास, लेकिन तुम इससे बड़े हो। तालाब को याद करो, लियोन। पानी को देखो। लियोन की चमकती निगाहें ठहरे हुए काले पानी की ओर मुड़ गईं। तुम्हारा मन अभी उस पानी की तरह है। एरिस ने अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज एक लंगर की तरह शांत थी। भावनाएं हवा की तरह हैं, जो बड़ी लहरें बना रही हैं, लेकिन गहराई में पानी स्थिर है। तुम स्थिर हो। तुम लियोन हो। तुम्हें उस बेल से चमेली की खुशबू पसंद है। तुम्हें लगता है कि वह नारंगी मछली दिखने में अजीब है। लियोन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसकी आंखों की तेज चमक मध्यम होकर टिमटिमाने लगी। मेरे साथ सांस लो, लियोन। एरिस ने एक गहरी, धीमी सांस ली, उसे रोका और फिर एक लंबी आह के साथ छोड़ दिया। उन्होंने इसे फिर से किया, और फिर एक बार। झिझकते हुए लियोन ने उनकी नकल की। सांस अंदर, रोके, बाहर। हवा में कड़कड़ाती ऊर्जा नरम होने लगी। उसकी आंखों की वह डरावनी नीली रोशनी एक हल्की धड़कन में बदली और फिर गायब हो गई। पीछे रह गई तो सिर्फ एक थके हुए युवक की आंखें। दूरी पर सायरन की आवाज तेज होती जा रही थी, जो बगीचे की शांति को चीर रही थी। लियोन का शरीर फिर से तन गया। उसकी आंखों में आतंक की झलक लौटी। सब ठीक है। तुमने उस लहर को खुद ही रोक दिया। सीरम अव्यवस्था पर पलता है। तुमने शांति को चुना। नियंत्रण तुम्हारे पास है। लियोन ने पास आती लाइटों को देखा और फिर एरिस की ओर। उसके चेहरे पर गहरी राहत और एक थकी हुई समझ थी। खतरे को किसी हथियार से नहीं, बल्कि एक नाम, एक याद और एक सांस से खत्म किया गया था। शहर के सबसे खतरनाक आदमी को शांति की सरल और भूली शक्ति ने निहत्था कर दिया था।